हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द फीनिक्स टैरोज़ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रीडिंग का टॉपिक होगा आपके लिए। क्या वो चीज़ है, क्या वो पैटर्न है जिसको इस साल ख़त्म हो जाना है। और अभी 11/11 पोर्टल भी आने वाला है, उससे पहले बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे आपके लाइफ में। और जानते हैं बिना किसी डिलेस के कि क्या वो चेंजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं इस 11/11 पोर्टल से पहले, इस साल के ख़त्म होने से पहले, जो कि आपको एकम्प्लिश करना ही है। और ये रीडिंग मैं बहुत दिनों से लेकर आने वाली थी, फाइनली आज वो दिन आया है। तो मैंने कार्ड शफल कर चुका है ऑलरेडी और अब मैं रीडिंग शुरू करूँगी। और इससे पहले मैं एक और मैसेज जो कि मुझे आ रहा था रीडिंग से पहले, ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है मे बी कुछ व्यूअर्स के लिए और ये सबसे रेजोनेट ना करे, लेकिन मुझे ऐसा गाइडेंस आता है रीडिंग करने से पहले, इनफैक्ट कार्ड शफलिंग के टाइम, कि आप में से कुछ तैयार हैं। वक्त आ गया है, इट्स लाइक दैट जैसे आप किसी चीज़ को डिले कर रहे हैं और आप फुल एनर्जी में हैं, आप रिवाइटलाइज्ड हैं, आप ठीक हो रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कैजुअली ले रहे थे अपनी चीज़ों को। और जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू आर रेडी। तो अगर आप कोई साइन ढूंढ रहे थे तो आपका आंसर यही है, बस यू आर रेडी, येस गो फॉर इट। और आप इस वक्त इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड वुंड्स सरफेस पे आता दिख रहा है मुझे व्यूअर्स के लिए ना। इनर चाइल्ड वुंड्स वो सारी चीज़ें जो आपके बचपन से जुड़ी हैं, जो भी चीज़ें, जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी मेमोरीज़ आपने अपने बचपन में बनाए होंगे, वो सारे जो भी वुंड्स उस वक्त मिले होंगे, जो भी अनमेट नीड्स आपके बचपन में रह गए होंगे, चाहे आपके फैमिली से, आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, स्कूल में टीचर्स से वगैरह वगैरह, आपको वो हील करने के लिए बोला जा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड वुंड्स को ठीक करना आपके एंसेस्ट्रल लिनिएज को क्लीन करेगा। आपको बोला जा रहा है उन सारे वुंड्स पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। बाय 11/11 पोर्टल आपके 70 to 80% वुंड्स चले जाएंगे अगर आप अभी से सीरियसली उस पे काम करना शुरू करेंगे। आप उस पे मेडिटेशन करिए बैठ के और अपने आप को हील करिए, ठीक है। अब बिना किसी डिले के मैं ये रीडिंग शुरू करना चाहती हूँ। और तो देखते हैं व्यूअर्स के लिए क्या वो एनर्जी है जो कि आ रही है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है। और आप ना जैसे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं किसी एक आउटकम को पाने के लिए, और वो सॉल्यूशन आपके ठीक सामने है, लेकिन आप उस पर पुश किए जा रहे हैं, हथौड़ा मार रहे हैं लिटरली, और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि वो आपके सामने है वो सॉल्यूशन। आप बार बार आंसर पूछना बंद कर दें, आप हिम्मत करें और वो डिसीजन लें, अपने डर पे जीतें, अपने इनर चाइल्ड को हील करें, राइट। तो ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ओके, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ व्यूअर्स जो बहुत स्टक साइकिल में थे, किसी सिचुएशन को लेके, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो जाती हुई दिख रही है मुझे। और आपकी इस तरफ कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है और आपको बोला जा रहा है आपको बाउंड्रीज़ बना के रखनी है और किसी भी कीमत पे आपको अपना लॉजिक ड्रॉप नहीं करना है। आपको वो सारी चीज़ें नहीं भूलनी है, वो धोखा नहीं भूलना है।
आपको दिमाग से काम लेना है, दिमाग से डिसीजन लेना है, इमोशनल होके, इम्बैलेंस होके, इम्पल्सिव होके डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि कोई साइकिल डिवाइन चाहता है कि अब क्लोज़ हो जाए, आपको अलाइनमेंट में आना है। तो ये साल आपको ये करा के रहेगा। ऐसा मैसेज आ रहा है कि इस साल आपको ये करना है, मोस्ट प्रोबेबली बाय नवंबर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाना है, आपको अपने फेमिनिन एनर्जी में आना है। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन, बहुत ज़्यादा मार्स ओरिएंटेड एनर्जी में आप थे, एग्रेसिव, पैशनेट, बहुत ईगो बेस्ड भी हो चुके थे आप। अनहेल्दी ईगो सर्फेस कर रहा होगा बहुत सारे वुंड्स के वजह से। ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, ब्लॉक थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस, इन सारी चीज़ों से आपको अब हील करने बोला जा रहा है। और जैसे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि आपको रेस्टिंग स्टेट में आना है, लेकिन आपको फिर भी अपना काम करना है। यही सबसे बड़ा ट्रिक मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है कि आपको काम तो करना है, लेकिन आपको बहुत एग्रेसिव होके किसी को दिखाने के लिए, किसी के रिवेंज के लिए, उन सारी चीज़ों को ड्रॉप कर देना है इस साल। और जैसे आपको सडनली गाइडेंस मिलता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा, उन गाइडेंसेस पे फॉलो करना है। जैसे कुछ भी आपका गट इंस्टिंक्ट आपको बोलता है, आपको वो ही डिसीजन लेना है, ना कि वो जो कि आपको आपके इम्पल्सेस बोले करने के लिए, राइट। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको इस साल स्टेबिलिटी बनानी है। आपको आपको अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना ही है, राइट। पर उससे पहले जैसे ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे कि व्यूअर्स के लिए कि आप में से बहुत से व्यूअर्स को ये मैसेज सबके लिए रेजोनेट शायद ना करें, लेकिन आपकी जो स्टकनेस है वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आप अपने साथ न्याय करना नहीं सीख जाएंगे। खुद को देना आपको सिखाया जाएगा इस बाकी बचे हुए टाइम में, कि आप खुद को कैसे प्रोवाइड करें, खुद को सेल्फ लव में कैसे भरें, खुद के दर्द को कैसे मिटाएं जो आपने कभी नहीं किया होगा। इससे पहले आपने खुद पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ करना सिखा रहा है। और ये पैटर्न जो है वो आपको ख़त्म करना है, जहाँ पे आप ओवर गिव करते थे, ओवर शेयर करते थे। आपको साइंस दिए जाते हैं पर आप सुनते नहीं थे। आप हमेशा एक डेड स्टेट में रहते थे, हमेशा ज़िंदा तो थे लेकिन जी नहीं रहे थे। वो सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा इस साल। आपको यूनिवर्स ये भी सिखाएगा ठहराव कैसे आता है ज़िंदगी में, कैसे वो डिसीजन बनाया जाता है, फॉर्म डिसीजन, और पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। और ये हो सकता है आपको आपके रिलेशनशिप से सिखाया जाए, कोई बिट्रेयल मिला होगा आपको और आपको उसी रिलेशनशिप से सिखाया जाएगा आपको अपने लिए कैसे खड़ा होना सीखा जाता है, डिवाइन अलाइनमेंट में कैसे रहा जाता है, डिवाइन पे भरोसा करना कैसे सीखा जाता है, खुद के इंट्यूशन को कैसे ट्रस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें, दूसरों की मदद करना क्या होता है, इमोशंस को कैसे एनर्जी में बदला जा सकता है, इन सारी ताकतों को आपको सिखाया जाएगा और आपको एक बहुत ही परिपक्व इंसान बनाया जाएगा। लेकिन ये सारे पैटर्न्स आपको सीखने होंगे। आपको जॉयफुल एनर्जी, जैसा मैंने कहा, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग ये साल करना होगा, ये आपको सिखाया जाएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, आपको मैरिज प्रपोज़ल मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में बने हुए काम बिगड़ेंगे। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे अपना डिसीजन खुद लिया जाता है, चाहे दुनिया आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो, चाहे लोग कितना भी कॉन्फ्लिक्टेड हो, चाहे
कितना भी आपका मन करे पास्ट में देखने का, खुद के अंदर स्टेबिलिटी और बैलेंस कैसे लाया जाता है, खुद को शांत कैसे रखा जाता है और खुद के लिए नए दरवाज़े कैसे खोले जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये साल सीखना ही है और आपको यूनिवर्स ये सिखाएगा। तो आपको हो सकता है इस वक्त बहुत सारे ईगल्स दिख रहे हों, आपको बहुत सारे फल फ्रूट्स दिख रहे हों। तो ये आपके लिए एक साइन है इस वक्त कि आपको अपने आप सही रास्ता पे जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा बड़ी बात कि वो मुझे इस पूरी रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। बाय 11/11 पोर्टल आपके लाइफ में 70 to 90% ऑफ दीज टॉक्सिक पैटर्न्स विल डाई डाउन। तो ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे कि आप अपना काम करते रहिए और जो कर रहे हैं वो करते रहिए। इस वक्त किसी भी शोर शराबे, दूसरों के बातों पे नहीं जाना है। आपको इस एनर्जी में आना है जहाँ पे आप अपना सच बोल पाए बिना डरे हुए। और मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं अपना सच बोलने में, अपना काम करने में। आपको लोग इमोशनली मैनिपुलेट कर देते हैं और आप उस मैनिपुलेशन में आके अपना नुकसान कर बैठते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको इस साल निकलना है और आपका हीलिंग होगा, बहुत बम्पर हीलिंग होगा आपका। और आपको यूनिवर्स बहुत बड़ा ऑफ़र, बहुत सारा सेटिस्फैक्शन आपको थाली में परोस के खुद देने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये काम करना है और बहुत करीब मुझे आपका ये रिज़ल्ट दिख रहा है। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ये चैनल मैसेज है। इस गाइडेंस को, इस रीडिंग को ज़रूर फॉलो करें ये रीडिंग देखने के बाद, क्योंकि अभी से 11/11 पोर्टल तक एकदम ब्राइट टाइम है आपके लिए। आप इस सारे गाइडेंसेस को फॉलो करिए और अपने ऊपर हीलिंग करके इस डोर को अनलॉक करिए। आपके हाथ में आपकी किस्मत की चाबी है। तो यही आपकी रीडिंग है। मुझे उम्मीद है आपको ये गाइड करे। और तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी हीलिंग। मैं आऊँगी फिर किसी और दिन अगले रीडिंग के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।